आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम की यह मुहिम क्या है, कैसे चलाई जाती है और किस प्रकार यह निर्धन परिवारों की मदद करती है, इसी पर आधारित है यह विशेष प्रस्तुति। जी हां दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान प्रयास की जिसे गरीबों के लिए किसी मसीहा की तरह संचालित किया गया है। आज की हमारी कहानी है हिसार जिले के गुराना गांव से, जहां एक अत्यंत गरीब परिवार निवास करता है। परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 छोटे बच्चे, उनकी मां जो गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और दादी जो वृद्धावस्था के कारण असमर्थ हैं। बच्चों के पिता का देहांत 1 वर्ष पूर्व हो चुका था, जिससे यह परिवार और भी कठिन परिस्थितियों में पहुंच गया। यह कहानी है उस दीनहीन परिवार की और उस सच्चे संत की जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ऐसे परिवारों को सहारा दिया। आइए जानते हैं इस मार्मिक कहानी को और देखते हैं कि कैसे यह मुहिम समाज में उम्मीद की किरण बन रही है। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गुराना, जिला हिसार, हरियाणा में। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के शिष्य ये राहत सामग्री एक गरीब परिवार के लिए लेकर आए हैं। रोजाना इसी तरह से इस मुहिम के तहत पूरे भारत देश में लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। असहाय परिवारों तक, लाचार परिवारों की पूरी मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो ये परिवार का घर है जहाँ पर ये राशन सामग्री लेकर जाई जा रही है। यहाँ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ हैं इस गुराना गांव के सरपंच। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार शर्मा। तो राम अवतार शर्मा जी, आप इस गांव के सरपंच हैं। संत रामपाल महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है वह गरीबों के लिए, तो अन्नपूर्णा योजना जो महाराज जी ने चलाई है, मैं तो इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत अच्छी बात है। गुरुजियों का आभारी हूँ। वह उनने मेरे गांव में भी किसी गरीब को परीक्षा है, उसको उसका सर्वे करवाया है पूरी डिटेल से। तो मैं तो गुरुजियों का आभारी रहूँगा इस मामले में। और जिसा भी हमारा पर सहयोग होगा, हमें गुरुजियों को इस मामले में हमारी तरफ से भी सहयोग दे देंगे। तो इस योजना को हम तो यह कहेंगे, गुरुजी आगे बढ़ाते रहो, अच्छी बात है, आगे बढ़ानी चाहिए। तो जैसे ये परिवार है, थोड़ा सा इस परिवार के बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों ये को। परिवार तो एक किस्म से मतलब समझो, अगर देसी भाषा में कमाने वाला तो है कोई, और बिना कमाए किसी के घर चलते नहीं। खर्चे तो वहीं रहने हैं, लेकिन खर्चे पूरे कहाँ से होंगे? खर्चे पूरे तो जिस घर में ऊपर कोई कमाने वाला हो। तो मैं तो वही बात फिर, तो इस घर का मुखिया नहीं है अभी? इस घर का मुखिया नहीं है, गुजर लिए थे वो। इस घर का जो मुखिया कितना टाइम हो गया? उसने 1 साल का लगभग। तो जैसे संत रामपाल जी इसी बरवाला में आश्रम भी रहा है, और अब संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ बरवाला के इस गांव में, गुराना में
इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री पहुंचाई है और इसी तरह पूरे देश में संत रामपाल जी के शिष्य गरीब परिवारों को ढूंढ रहे हैं और इस तरह से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा का ध्यान भी संत रामपाल जी कर रहे हैं और कईयों के मकान भी बनवा रहे हैं जिनकी छतें नहीं हैं। तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मुहिम को सामाजिक स्तर पर समाज का उत्थान के लिए जो महाराज जी और महाराज जी के शिष्य ने बेड़ा उठाया है, वह बीड़ा उठाया है, सामाजिक उत्थान है ये एक किस्म का। अब गरीबी को गरीबी रेखा से ऊपर ले आओ, तो उसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ महाराज जी का भी तय दिल से आभारी हूँ और जितने भी शिष्य इस सेवा में लग रहे हैं उनका भी तय दिल से आभारी हूँ। अगर किसी भी रामपाल महाराज जी के शिष्य ने मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो इस मुहिम में आधी रात में उनके लिए तैयार रहूँगा, चाहे किसी टाइम संपर्क करूँ। तो एक चीज़ और है, इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ये भी गारंटी लेते हैं कि ये एक ही बार सामग्री नहीं मिलेगी, बल्कि इस परिवार को आगे भी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये लगातार सामग्री मिलती रहेगी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये हमारे साथ गुराना गांव के सरपंच हैं और इन्होंने बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम के लिए आभार जता रहे हैं कि इस तरह से संत रामपाल जी इस तरह के परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। और इस तरह से ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लगातार चलने वाली वो मदद है जो एक परिवार को उम्मीद जता रही है कि अब आने वाला जो समय है उनके लिए खुशियों का रहेगा। दुखों का जो समय था वो छूट चुका है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। तो चलिए एक बार हम परिवार के साथ भी मिलेंगे और उनकी हालात भी देखेंगे, घर का जायजा भी लेंगे कि किस तरह ये परिवार जी रहा है अभी तक, कैसे इनका परिवार किन माहौलों से, किन संघर्षों से गुजर रहा। तो दर्शकों, ये देखिए, हम गुराना गांव के इस मकान में पहुंचे हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको इस मकान का हर स्थिति से अवगत करवा देते हैं, जायजा दिखा देते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो बाहर मेन गेट है, यहाँ पर एक ये लक्कड़ का दरवाज़ा है, बहुत पुराना सा दरवाज़ा लग रहा है। दीवारों की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जर्जर स्थिति में ये है। ये जो दरवाज़ा है, इसके बाहर इसको जब आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ अंदर ये एक टॉयलेट बना हुआ है जिसमें पूरी स्थिति को आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना है, छत भी नहीं है और छत की तरफ आप देखते हैं तो एक कट्टा सा गिरा रखा है ऊपर और लक्कड़ की 2-4 पल्लियाँ हैं, लेकिन ऊपर से छत बिल्कुल खुली हुई है और गेट भी नहीं है यहाँ पर। और ये एक कपड़ा टांग रखा है, इस कपड़े से ही इस बाथरूम को ढका जाता है। दीवारों को आप देखेंगे तो काफ़ी पुरानी है, कहीं कहीं सीमेंट है, कहीं कहीं गारा है। सीमेंट तो कहीं नहीं है, शायद ये बाहर की तरफ है। अंदर जो दीवारें हैं ये गारे से चिनी गई हैं और मतलब घर को देख के पता चलता है कि कितने पुराना मकान है और असहाय स्थिति थी, परेशान थे, पैसा नहीं था, उस कारण से ये परिवार आज इस मकान में रहने के लिए मजबूर है। जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो पर्दों को खिड़की पर लगाया हुआ है, खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये सारी की सारी दीवारों में जो हैं क्रैक्स आए हुए हैं। छत आपको अंदर से दिखाएंगे, छत कैसी है इस घर की। फर्श जो है बहुत पुराना है। आप ये देखिए, यहाँ पर जब आप आते हैं अंदर की तरफ तो यहाँ इस घर में एक कमरा है। आप ये देखिए, ये कमरा है, काफ़ी पुरानी बुरे हालात हैं। छत पे आप अगर देखते हैं तो लक्कड़ की
लक्कड़ की छत है, जिसमें जो छत है वो काफ़ी गिरने को हो रही है। इसमें सब के सब आप यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल लेवल जो है इसका डाउन हो गया है, छत गिरने को हो रही है। शायद इसमें से बारिश का पानी भी बहता होगा। हर तरफ बुरे हालात हैं। दीवारें जो हैं बिल्कुल पुरानी हैं। आप जब देखेंगे दीवारें बिल्कुल पुरानी हैं। छत पे एक बहुत पुराना पंखा लगा हुआ है और घर के अंदर ये जो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो तारें हैं ये इस तरह से लटकी हुई हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये मतलब करंट लगने वाली स्थिति टाइप की तारें हैं। इसी कमरे में ये एक बेड है जिस पर परिवार के चारों सदस्य शायद अपना आराम करते होंगे। एक ही बेड पर सोने के लिए सभी मजबूर हैं, 2 बच्चे, एक दादी, एक बच्चों की माता। और यहाँ कुछ बर्तन रखे हुए हैं, 2-4 बर्तन हैं, एक चूल्हा है, ये रखा हुआ है। हमें कहीं पर भी इस घर में गैस सिलेंडर नहीं दिख रहा, तो शायद इस परिवार का जो खाना है आज 2025 में भी चूल्हे पर ही बनता है। यहाँ कुछ डब्बे रखे हुए हैं जिनमें कुछ खाद्य सामग्री है जो रखी हुई है। ये बर्तन हैं यहाँ पर, लेकिन घर के हालात जो हैं बहुत बुरे हैं। जो हमने बाहर कमरे में देखा उसकी छत भी देखी, अंदर भी देखी, ये लकड़ियों से बनी हुई छत है और लकड़ियाँ भी जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी भी समय ये गिर सकती हैं। छत जो है बिल्कुल झुकी हुई है। छत पर बहुत ही दयनीय स्थिति में आज ये छत है। दीवारें बहुत पुरानी हैं। घर में गैस सिलेंडर नहीं है। ये एक जगह है जहाँ काफ़ी पुरानी पेटियां हैं घर में। इसी कमरे में ये झाड़ू रखी हुई हैं। कपड़े देखिए आप किस तरह से ये स्थिति है। बहुत ही बुरे हालातों से ये परिवार गुजर रहा है। इस मकान में छत से शायद पानी भी गिरता होगा और उस पानी के गिरने के समय में ये परिवार कहाँ पर बैठता होगा, कहाँ पर सोता होगा। अगर रात को बारिश आती है उस परेशानी को ये परिवार वाले ही जानते हैं। तो ये मकान की स्थिति आपने देखी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जैसे हमने इनसे बात की थी तो इन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन ऐसे निकलते हैं क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हा शायद कमरे के बाहर जलाया जाता होगा, तो बारिश के टाइम पर तो इन्हें कुछ समय भूखे भी सोना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है इन लोगों को ही पता है। और बच्चे किस तरह से बड़े हो रहे हैं, वो बच्चों का जो बचपन है वो गरीबी में कैसे निकल रहा है उन बच्चों को ही पता है। बूढ़ी माता है, बिना बेटे के एक दुख के साथ आगे बढ़ रही है, जी रही है। बच्चों की माँ जो है वो बीमार है, मिर्गी के दौरे आते हैं, परेशान रहती है। ये आज इनके घर ये जो संत रामपाल जी की राहत सामग्री पहुंची है उससे पहले इन आंसुओं को ये माता ही जानती है। ये आज से पहले दुख के आंसू थे, लेकिन शायद अब संत रामपाल जी की इस मदद के बाद खुशियों के आंसू में बदल जाएंगे। ये देखिए ये बूढ़ी माता हैं, उस बच्चे की माँ, इनकी आंखों में भी आंसू हैं। किन दुखों से इन्होंने अपना गुजारा किया है, किन दुखों से इन्होंने दिन और रात अपने गुजारे हैं। उस दुख के दिन और रातों को यही माता जानते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। पढ़ाई के समय में किस तरह से इन्होंने अपने भविष्य के सपनों को देखा है, उनकी इनकी आँखों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये घर की स्थिति है। संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जो ये राहत सामग्री पहुंची है, उस सामग्री से आज इनके परिवार तक एक नई उम्मीद की किरण पहुंची है, जिसको शायद ये आगे आने वाला समय जब गुजारेंगे तो ही इनको वो राहत की सांस मिलेगी और उन खुशियों के दिनों को ये जी पाएंगे। 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है।
तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री लेकर इस परिवार तक पहुंचे हैं। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर नाम बता दीजिए। मनोज दास है जी। तो मनोज जी, ये जो मुहिम के तहत आप सामग्री लेकर पहुंचे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को सामग्री का ब्यौरा दे दीजिए। ये जैसे आटा है जी, 15 किलो आटा है और 2.5 किलो ये चावल है जी, 2 किलो चीनी है, ये टाटा चाय है जी, और सूखा दूध है 1 किलो का पाउडर है जी, 1 किलो सरसों का तेल है जी, इधर ये टाटा नमक है 1 किलो, ये 3 प्रकार की दाल है जी, मूंग दाल पीली, मूंग दाल हरी, चना दाल, और ये चने काले चने हैं जी, ये आलू है जी, प्याज है, अचार है, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, सरफ, और ये साबुन है कपड़े धोने की, और ये नहाने की साबुन है जी। ये सारा सामान लेके आए हैं जी आज, रसोई का सारा। तो ये जो सामान लेकर आप पहुंचे हैं, कितने दिनों के लिए है ये जब तक इस परिवार का गुजारा होता है, इसमें जिस दिन भी इनका ख़त्म हो, ये लगे कि भी हमारा 2 दिन का राशन है क्या, हमारे को 1 दिन पहले मैसेज कर देंगे, हम इनको कार्ड दे के जाएंगे, वो उस पर हमारे नंबर होंगे, और 2 दिन पहले बता देंगे तो नेक्स्ट डे ही हम सामान लेके फिर आ जाएंगे। तो कितने दिनों तक आपने ये प्लानिंग की है कि इनको ये सामान? ये प्लानिंग हमारे गुरुजी ने कहा कि जब तक इस घर परिवार में या तो इन बच्चों सक्षम नहीं होते इस मामले में, तब तक रेगुलर चलती रहेगी, जब तक ये परिवार कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये सेवा चलती रहेगी। नमस्कार जी। सत साहिब। सर, जैसे सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो परिवार है, इस परिवार तक आप कैसे पहुंचे? इनका फोन आया था जी हमारे पास, वैसे ऐसे हमारा परिवार बहुत लाचार है, गरीब है, तो मैं इनके पास आया, फिर पूछा इनसे, वह ये चाची दी है, ये इनके बच्चे हैं, 2 इनके लड़के हैं, ये इनकी माता जी हैं, इनके पिताजी पहले एक्सपायर हो गए किसी कारण से, बीमारी के कारण, तो ये बोले हमें हेल्प की ज़रूरत है, हम बहुत गरीब हैं, हमारी कुकरे मदद करवाओ। तो हम इनके पास आए, तो हमने वहाँ गुरुजियों से प्रार्थना करवाई, भक्तों से, फिर वो भगत इनके पास आए, सर्वे किया, सर्वे कराने के बाद फिर ये राहत सामग्री भेजी इनके लिए गुरुजियों ने। तो जैसे आपको ऐसा क्या लगा इस परिवार में कि इनको आपने ये राहत सामग्री मतलब देनी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ देखी? ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जी इनके, जो ये इनकी माता है, ये बीमार हैं, ये काम करने में लाचार हैं, बूढ़ी माता है, जो इनकी 3000 रुपये पेंशन आती है, इसी इनको मिर्गी के दौरे आते हैं, ये भी काम करने में लाचार हैं, बूढ़ी माता जी है, इनकी 3000 रुपये पेंशन आती है, तो ये पेंशन से ही गुजारा करते हैं। तो कभी कभी सरकारी डिपो से राशन आता है, कभी ना आता है, उसी से गुजारा करते हैं। तो इन्होंने हमारे को बता कि हमारी यही हालात है, हमारी कुछ मदद करवाओ, तो हमने वहाँ गुरुजियों से प्रार्थना करवाई, और तब इनकी ये राशन पानी के लिए गुरुजियों ने इनके को राशन पानी भेजा। ठीक है। तो अभी जैसे इन तक आप ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, तो कब तक ये राहत सामग्री पहुंचाएंगे? ये राहत सामग्री गुरुजी जब तक देते रहेंगे, जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कोई काम के, जब तक इनको कोई काम नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं होती इनकी, तब तक गुरुजी इनको देते ही रहेंगे। तो दर्शकों, ये देखिए, ये इसी गांव से हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं। इनके पास इनका फ़ोन पहुंचा, जैसे शायद इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वीडियोस चलती हैं और उसकी जानकारी इनको मिली, तो इन्होंने संत रामपाल जी के शिष्यों को ये कहा कि भाई इन्हें भी मदद की ज़रूरत है, इनके परिवार की बहुत ही परेशानी है। तो चलिए एक बार ये इनसे भी जान लेते हैं, ये परिवार के सदस्य हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम सुशीला है। जैसे आपके पास संत रामपाल जी के शिष्य आज पहुंचे हैं ये राहत सामग्री लेके, ये बच्चे हैं, क्या नाम है गुड़िया आपका? रोजी। तो गुड़िया, जैसे आपके फादर नहीं है अभी, कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्या हो गया था पिताजी को? टीबी थी सर, बीमार हो रहे थे। कितने सालों से? 1 साल बीमार है सर। 1 साल बीमार रहे। तो कौन कौन है घर में? जी मेरी दादी है, मेरी मम्मी है, एक भाई है, एक मैं। एक भाई और एक आप हैं। क्या करते हो आप? कुछ नहीं जी, पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 9th। 9th में।
तो 1 साल से आपके फादर नहीं हैं, तो घर का कैसे खर्चा चलता है? सर मेरी दादी की तनख्वाह है, उसे तक काम चलाऊँ। दादी की पेंशन आती है, कितनी पेंशन आती है? 3000 रुपया। तो कभी भूखा भी सोना पड़ा है? ये सो जाऊँ जी। सभी सदस्यों को भूखा सोना पड़ता है? हाँ जी। तो कभी ऐसा लगता है कि कोई दिन ऐसा आएगा कि भगवान हमारे घर तक पहुंचेगा? जी ईब तो आ जाएगा दिन। हाँ जी। ईब तो हो जाएगा जी, ईब आगे सर। क्या लग रहा है जो संत रामपाल जी ने आप तक मदद पहुंचाई है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? हमारी मदद की है, बहुत धन्यवाद उनका। तो ये देखिए, ये गुड़िया है छोटी सी, और इन्होंने ये बताया कि 1 साल पहले इनके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि कभी कभी इनको भूखे भी सोना पड़ा। यहाँ इनकी दादी हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका माता जी? मेरा नाम बीरा। तो माता जी, जैसे आपकी पोती ने बताया कि आपके बेटे की डेथ, आपके बेटे की हुई 1 साल एक पहले। साल हो गया, हमारी मदद करी तो हमारी तो रामपाल है, हमारा खुद भगवान आ गया, खाना पता है मर तो आज मैं 60 साल तो ऊपर हो गई। मैंने आज लग देखा नहीं था, मर रहे थे मंग मंग खाया करते। आज हमारे घर पर रामपाल ने खुद भगवान आ गया मर। संत रामपाल जी भगवान बन के आए हैं आपके हाँ, घर? आज भगवान बन के आए हमारे संत राम महाराज जी। तो कितने दिन, कभी कभी ऐसा टाइम आया जब आपको भूखे सोना पड़ा? हाँ, ये तो बस भूखे, परसों भूखे सोए। हाँ, बरसा था। हाँ, रोटी नहीं पौना भी कड़ी जगह थी। हाँ। तो ये देखिए दर्शकों, ये माता जी बता रही हैं कि परसों ही इनको भूखे सोना पड़ा। इनके घर पर बारिश के कारण रोटी तक भी नहीं बनी। तो किस लाचारी से ये परिवार गुजर रहा है आप ही समझ सकते हैं। इन्होंने सहन किया है उस लाचारी को, लेकिन आज संत रामपाल जी की इस मुहिम के तहत जैसे ये सामग्री पहुंची है, तो ये माता जी का कहना है कि संत रामपाल जी भगवान बन के इनके परिवार तक पहुंचे हैं। तो अब आगे का टाइम कैसा निकलेगा, कैसा लग रहा है? ये सूत्रा टेम आओगा हम। अब अच्छा टाइम आएगा। हाँ, ये बात टेम आओगा हमारा। तो संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे? हम तो उसके धन्यवाद करांगे, उसका भी दिन रात करांगे। ये बहन हैं, इनकी बहन हैं, आज यहाँ पहुँची हैं। तो संत रामपाल जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनसे भी जानते हैं कि क्या क्या इनके साथ परेशानियाँ थी, ये क्या जानकारी देना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुमन। बहन जी, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत आपकी ये बहन लगते हैं? हाँ, बहन लगती। तो इन बहन तक संत रामपाल जी ने ये राहत सामग्री पहुँचाई है। हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे। किस तरह से परेशानी से घनी जूझ रहे? परेशानी जी इसकी। माँ पूछा दवाई भी, मेरी माँ पूछा दवाई। अच्छा, हाँ जी। कितने टाइम से परेशान है ये? तो जी 1.5 साल हो घने परेशान। तो इनके घर का खर्चा कैसे चल ये रहा है? बुढ़िया माता चला रही थी, कोई नहीं पड़ोसी दीजिए। अच्छा। हाँ जी। कभी पड़ोसी दे जा। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी होता कौन दे जा है मेरी माता जी। और कोई कौन दे दे दी जी नो सा पानी भी थोड़ी घनी, और गैस सिलेंडर कौन जी भूखे सोने वाला काम रहा। कभी कभी भूखे भी सोते हैं, हाँ, बच्चे भूखे सोते हैं। पता कितने रोटी खाऊंगी वर्षा जी तुम्हारा सारा ढूंढ नहीं, अभी तो बैठ तो अगर बहुत अच्छा करे है रामपाल। इनकी, जैसे इन्होंने ये बताया कि ये बीमार भी रहते हैं, हाँ जी। इस तरह की कोई आपके पास प्लानिंग है? सर जी, हमारे सतगुरुदेव जी ने जो ये परिवार आज से गोद ले लिया, ठीक है जी, इनकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है इसमें, चाहे इन्हें रसोई गैस की ज़रूरत पड़े, या कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़े, या बच्चों की पुस्तकों की ज़रूरत पड़े, या बच्चों के फीस की ज़रूरत पड़े, जब भी ये कहेंगे हम इनके पास, हमारे सतगुरुदेव के जो आदेशानुसार हम इनके तैयार मिलेंगे। यहाँ हमारे गुरु जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी हमारे गुरु जी दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई मेडिकली कोई दिक्कत हो तो वो भी इलाज भी करवाएंगे। तो कोई कंडीशन जो इनके लिए हो ये सामग्री लेने के लिए? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन ये है कि इस परिवार में कोई नशा पता ना करे, ये कंडीशन हमारे सतगुरुदेव जी की। भाई अगर जो नशा पता करेंगे या कोई ऐसे करते हैं तो सामग्री बंद हो जाएगी, या अगर ये नहीं करेंगे तो रेगुलर मिलता रहेगा।
तो ये देखिए दर्शकों, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये सामग्री भेजी जा रही है उस सामग्री को लेकर आए हैं। इन्होंने ये बताया है कि इस परिवार को तब तक ये राहत सामग्री मिलती रहेगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने के काबिल नहीं हो जाता। मतलब ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अब इनकी वो टेंशन दूर हो गई है जो शायद 1 साल से इनको हर समय परेशान करती होगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस मुहिम के लिए एक कंडीशन ज़रूर है कि इनके परिवार का कोई भी सदस्य मांसाहार ना करे, ना ही किसी तरह का नशा करे, अंडा वगैरह नहीं खाना चाहिए। अगर इस तरह की किसी भी स्थिति से गुजरते हैं ये लोग, तो ये मुहिम जो है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की राहत सामग्री जो है इनको मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी एक कंडीशन है समाज सुधार की, समाज को उत्थान करने की। और साथ ही साथ इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है कि मांसाहार को बंद करने की मुहिम भी संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। नशा मुक्त भारत भी संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। तो अब से इस परिवार के लिए खुशियों के दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हो चुके हैं। और उसके लिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने भी आभार जताया। इस गांव के जो सरपंच हैं वो भी यहाँ आए थे, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने भी इस मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और उनका ये कहना था कि इस तरह की मुहिम से ज़रूर भारत जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा और गरीबी को ख़त्म करने में इस चीज़ से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ये एक बार यहाँ गांव के कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतबीर है जी। तो इस परिवार को आप कैसे जानते हैं? इस परिवार को जी अपने से इससे पसली गई है। अच्छा जी। इस परिवार की इतनी बुरी हालत है, कोई अंदाजा नहीं। इसका ना कोई करने वाला, ना कोई लेने देने वाला, भूखा मन वाला काम है। कितने दिनों से ये परेशान थे? परेशान तो इनती हो गया कम से कम भी जी 1-2 साल के करीब। तो 1-2 साल हो गए। हाँ। तो मुश्किलों में गुजारा चल रहा है। मुश्किल तो काफ़ी मुश्किल साल भर तो बीमारी चल रही है। हाँ। तो जैसे संत रामपाल जी ने इन तक ये मदद पहुंचाई है, बहुत अच्छी बात करी, एक नंबर का काम है। तो आने वाला समय अब इनके लिए अच्छा गुजरेगा? हाँ, बहुत अच्छा गुजरेगा जी। इन्होंने तो जैसा कहा कि संत रामपाल जी आज इनके लिए भगवान बन के उतरे हैं। हाँ है जी, ये तो सभी देख रहे हैं जितने खड़े यहाँ, इनका नागा तो भगवान ने आया हाथ, और आना भी चाहिए। संत रामपाल जी तो पूर्ण परमात्मा है। ये ऐसी मुहिम तो भगवान ही चला सकता है और कोई नहीं चला सकता। वो अपनी सृष्टि पर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अगर वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, इसलिए वो सबकी मदद करते हैं। मकान की कोई समस्या है, हर किसी को दवाई का, कपड़े की, शिक्षा की, हर चीज़ से गुरुजी मदद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज हर तरीके से मदद करते हैं। सही। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य थे। हमने गांव के लोगों से भी बात की, सभी ने ये बताया कि इस परिवार की जो कंडीशन थी वो बड़ी लाचार थी, बहुत ही परेशानियों से ये परिवार गुजर रहा था। और अगर आप भी इस परिवार की हालात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि जिस परिवार का मुखिया ना हो, परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हों, दादी हो, बच्चों की माँ जो है वो बीमारी से जूझ रही हो, मिर्गी के दौरे आते हों, सिर्फ 3000 रुपये पेंशन बुजुर्ग की आती हो, और उसी से आज के दिन इतनी महंगाई के दौर में घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता होगा, ये अपने आप में ही संघर्ष की कहानी को बयान करता है। तो इस परिवार तक आज संत रामपाल जी के शिष्य पहुँचे हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री पहुँची है। सभी लोग जो यहाँ गांव के हैं, चाहे संत रामपाल जी के शिष्य हैं या गांव के सरपंच हैं या ये परिवार है, सभी आज संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। ये धन्यवाद नहीं, संत रामपाल जी का आभार व्यक्त कर रहा है और संत रामपाल जी की उन अच्छाइयों को बयान कर रहा है जिसके कारण आज वो संत नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए भगवान बनकर उभरे हैं। तो इसी के साथ इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगली अपडेट्स लेकर हम आप तक आते रहेंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब